नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं आपके साथ मनीषा शर्मा और स्पेशल रिपोर्ट में आज बात होगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए के नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज को भारत की नागरिकता आसानी से मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उधर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चौकस बढ़ा दी गई है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा भी बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लेकर बात कर चुके थे। उन्होंने ये भी ऐलान किया था और ये कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू हर हाल में किया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है। सीएए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर बाकी 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को, नागरिकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार किया है। 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर बड़ी आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की कोई जरूरत नहीं है। तो सीएए पर सियासी संग्राम भी दूसरी तरफ छिड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बयान सुनवाते हैं आपको, फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जनता की क्या है राय वो भी आपको सुनवाएंगे। देश के हित में क्या बेहतर हो सकता है, सरकार हमेशा सोचती है और कोशिश करती है कि देश के हित में ऐसे फैसले जिसके माध्यम से जनता को लाभ हो, ये सुनिश्चित करती है। सीए क्या है, किसको नागरिकता देना है, ये वो उसके लिए कानून लाए, जबकि जरूरत ही नहीं थी। आप उनको कहीं न कहीं नागरिकता तो दीजिएगा ना। यदि भारत में हिंदुओं के बारे में यदि आपकी सोच अलग होगी, उसमें कई एक लोग तक कहते हैं हिंदू मुस्लिम का सवाल है। भारत ही एक ऐसा देश है जो सेकुलर है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, उन लोगों को सहारा देने के लिए आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। विपक्ष के लोग मुसलमान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इस कानून से उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस कानून से उनसे कोई लेना देना नहीं है। ना उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, ना नागरिकता दी जा रही है। इस वक्त सड़क पर बेरोजगार खड़े हुए हैं, जिस वक्त चीन की समस्या मुंह बाए खड़ी हुई है, जिस वक्त लोक सेवा आयोग लीक सेवा आयोग हो गया है, ऐसे वक्त पे विषयांतर करने के लिए ये कानून लाया गया है। हिंदू मुसलमान करने के लिए कानून लाया गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके पहले सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं ला? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले। Taking decisions saying that part of the society you're saying will be out of it. Tribals you're saying you'll keep. I don't know what has come out. That is what came out in Uttarakhand. So what is this sort of a thing? निश्चित रूप से ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। लोकसभा से कानून पारित हुआ था और अनेक लोग इससे लाभान्वित होंगे। ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। आप यहाँ के माइनॉरिटीज को ऊपर उठने नहीं दे रहे हो और मुसलमान देश जो जहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटी तक नहीं है उनको आप यहाँ लेके आना चाह रहे हो ताकि आपका काम हो जाए, आपका पावर पॉलिटिक्स बने रहे, आपका वोट बैंक। तो फिलहाल आपको हम नेताओं की प्रतिक्रिया सुनवा रहे थे, अब आपको जनता का क्या कहना है सीए कानून को लेकर वो भी सुनवा देते हैं। सबसे पहले राजधानी लखनऊ लेकर चलते हैं, वहां की जनता को आप सुनिए। देश में सीए कानून लागू हो गया है। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि सीए कानून है क्या। सीए कानून वो है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में जो गैर मुस्लिम काफी समय से रह रहे हैं 2014 से, उनको कहीं ना कहीं भारत की नागरिकता आप
दे दी जाएगी, चाहे वो पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजीज हों या अफगानिस्तान के हों या बांग्लादेश के ऐसे लोग जो यहाँ पर हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इसके लिए बाकायदे एक पोर्टल बनाया गया है जिसके माध्यम से उन गैर मुसलमानों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ऐसे में राजधानी लखनऊ की जनता का क्या मानना है, हम जानने के लिए उनके पास में आए हुए हैं, बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू कुरैशी है। राजू जी, ये बताइए कि जिस तरह से भारत में जो सीए कानून को मान्यता दे दी गई है, पास कर दिया गया, ऐसे में आप क्या मानते हैं? कानून सीए जो पास हुआ है 2014 के बाद जो है अब तक के महंगाई चरम सीमा पे है और जो लोग बाहर के लोगों को अगर से जो है नागरिकता दी जाती है तो संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब महंगाई और भी बढ़ेगी। फिर दूसरी बात, मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, तो हिंदू नहीं उसमें जो है जो बाहर के लोग हैं जो है वो मुस्लिम देश है लेकिन यहाँ से 50 साल से रह रहे हैं तो नागरिकता उनको भी दी जाए। काफी समय देखा गया कि मुस्लिम वर्ग इसका विरोध कर रहे थे, क्या लगता है आपको? नहीं, विरोध के लायक तो है ही है, बाकी सरकार की मर्जी, जो सरकार करना चाहे वो करे। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं। सर, ये बताइए, सीए कानून देश में पारित हो गया है, लागू हो गया है, ऐसे में आपका क्या मानना है कि जो लोग काफी समय से रह रहे थे गैर मुस्लिम, उनको अब देश की मान्यता मिल जाएगी, हिंदुस्तान की मान्यता मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी उनको? नहीं, ये अच्छी बात है। गैर मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, है तो सब हमारे भाई, अच्छी बात है। लेकिन आप भी बता दीजिए, अब हम लोगों की कमाई है जैसे कि 500 रुपये और हम लोगों का खर्चा है 1000 रुपये, उसमें 5 ही लोग खा रहे हैं। अब 5 भाई हमारे और आ जाएंगे तो शेष रुपया कहाँ से आएगा? इसके लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा लोड बढ़ेगा, ये आपको लगता है? लोड बहुत बढ़ेगा और महंगाई ये जो है चरम सीमा पे जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो लोग यहाँ 40 साल 50 साल से रह रहे हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो हमारे अपने भाई हैं। नागरिकता मिले तो सबको मिले, उसमें कहीं से हमारा कोई भेद नहीं है। अब जैसे कि मान लिया जैसे बता रहे 3 देशों के, तो क्या पाकिस्तान में हिंदू नहीं है भाई? वहाँ भी तो हिंदू है भाई, वो भी वहीं के जो अल्पसंख्यक आकर के यहाँ पे बसे हैं उनको मान्यता की बात की जा रही है। नहीं, वही हम भी कह रहे हैं, तो नागरिकता हाँ, तो मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, अच्छी बात है ये, इसमें कोई बुरी बात नहीं। सरकार ने बढ़िया पहल की है, लेकिन बात यह है कि सबको मिलनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, चचा हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? हम तो बोलते नहीं बोलते, आप बोलेंगे कुछ, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्रार है। इब्रार जी, ये बताइए कि कल देश में सीए कानून को मान्यता दे दी गई है, मतलब लागू कर दिया गया है, ऐसे में क्या कहेंगे इस कानून को लेकर के आप? वो अभी जब सरकार बन जाएगी तो उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। नहीं, अभी तो नागरिकता जब दे दी गई है, मान्यता दे दी गई, तो खत्म कहाँ होगी? हाँ, वो सब खत्म हो जाएगी, केवल सरकार बनेगी तो खत्म हो जाएगी सब। वो तो हम लोग केवल कहने के लिए हैं। नहीं, आपको क्या लगता है अभी जो मुस्लिम वर्ग इसका विरोध कर रहा था सीए का, आखिर क्यों कर रहा था, क्या लगता है आपको? अरे विरोध तो बहुत सारी चीजों का चल रहा है। तो लखनऊ के लोगों को आपने सुना। जब अब आगरा लेकर आपको चलते हैं, क्या सोचती है आगरा की जनता सीए कानून को लेकर, रिपोर्ट के माध्यम से आप देखिए। केंद्र सरकार ने सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उसको लेकर हम आपको ताज नगरी से दिखाएंगे चौपाल, इंडिया न्यूज की चौपाल में, कि किस तरीके से ताज नगरी के लोग सीए के बारे में जानते हैं, सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा सर, सीए का नोटिफिकेशन लंबे समय से इंतजार था, पिछले कई वर्ष में ये पास हुआ, उसके बाद अब लागू कर दिया गया, क्या कहना था? नागरिक संशोधन कानून, ये एक ऐसा कानून है जिसे काफी समय पहले लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे देश में कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार की भांतियां हैं। हम नागरिकता देने का कार्य किया है, मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है। और आपके चैनल के माध्यम से मेरा अपना मानना है, हमारे देश में आप अपने घर को ले लीजिएगा, आपके घर में कोई भी आए रहे और चला जाए, आपके घर में कोई भी आके रुक जाए, आपको मालूम ही नहीं आपके घर में कौन आ रहा है। ऐसे ही हमारा देश है, ऐसे ही प्रदेश होता है। आप किस जगह रह रहे हैं, इसका कानून का पालन तो हर जगह होता है। क्या सोचते हैं जिस तरीके से ये कानून दिया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो गैर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको इसमें चयनित किया गया? ये बहुत बढ़िया है ये कानून जो मोदी जी ने बनाया है। इसके अंतर्गत जो भी बाहर से विदेशी नागरिक आते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, मगर
समान अधिकार सबका साथ सबका विकास के आधार पर मोदी ने जो कानून बनाया उसके हिसाब से ये बहुत बिल्कुल सही है। किस तरीके का आपका नजरिया है, किस तरीके का ये कानून? मैं ये सोचती हूँ कि इससे बहुत ही ज्यादा लोगों को वो मिलेगा कि हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे पास एक वो होगा अपना प्रूफ कि हम हाँ इस देश के नागरिक हैं। इसलिए मोदी जी ने जो किया है वो बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और इससे लोगों को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप क्या कहना चाहते हैं सीए को? देखिए, सीए कानून 1955 में लागू हुआ था, लेकिन इसमें तमाम संशोधन करने पड़े। उसके बाद 2016 में संसद में ये पारित किया गया और 10 दिसंबर 2019 में इसको लोकसभा में पास कर दिया गया और 12 दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी मिली। आज 11 मार्च को इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया है। सबसे पहले हमें समझना होगा सीए है क्या, भारतीय नागरिक संशोधन जो कानून है क्या है। इसके पीछे कभी विपक्ष का मैं देखता हूँ और लोगों का सुनता हूँ कि लोगों को रहने नहीं दिया जाएगा, घर निकाला कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक को एक वैलिड आइडेंटिटी मिलेगी जिसके अंतर्गत वह अपने घर में रहेगा। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश में सभी तरह की जाति, सभी तरह के धर्म सब एक समान है। कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी अलग अलग नहीं है। सभी को एक तरह की नागरिकता मिलनी चाहिए। और जो कल 11 मार्च को मोदी जी ने ये अधिनियम लागू किया है, बहुत बढ़िया किया है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सभी को नागरिकता दी जाएगी। जैसे कि राज भैया हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने कहा है कि इसके लिए कोई भी वोटर कार्ड, आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, केवल एक अपनी नागरिकता उनको मिल गई, यही उनके लिए सबसे बड़ा अधिकार है। तो मैं ये बहुत बढ़िया मोदी जी के लिए जो कानून लागू किया है, बहुत बढ़िया लागू किया है। कुछ राजनीतिक जो दल है वो सीए का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि राजनीतिक स्टैंड है। आप किस तरीके से? ऐसा होता है, विपक्ष के जो नेता होते हैं वो हर तरीके, मोदी जी के द्वारा जो भी हर तरीके के कार्य किए गए हैं या जो कानून पास किया गया है, उन्हें वो राजनीतिक दृष्टि से यही देखते हैं कि ये वोट के लिए किया गया, ये वोट के लिए किया। पर ऐसा नहीं है, ये आज ही कार्य नहीं कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी पिछले 10 सालों से हमारे देश के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने क्या कार्य नहीं किया? 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया, बहनों के लिए किया, हमारी महिलाओं के लिए किया, और अभी भी बीच में गैस सिलेंडर तक के लिए, महिलाओं के लिए, राशन पानी के लिए जो करना चाहिए था वो किया। तो मोदी जी ने क्या नहीं किया है? तो ये तो सब विपक्षी नेता हैं जो ऐसा कर रहे हैं। बाकी हमारे देश में जो आज जो हमारा देश है, जो कि सर्व धर्मों के लिए सम्मानजनक देखा जाता है, तो मोदी जी ने ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी हैं, उनको सबको मतलब वो देनी है यहाँ की नागरिकता। अच्छा है, मैं कहती हूँ अच्छा है, इस तरह से उनको नागरिकता मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा मुझे इस बात में डर भी लगता है। हालांकि मोदी जी ने जो कुछ किया है वो अच्छा किया है। क्या सोचती है सीए को? सीईओ को लेके मैं ये सोचती हूँ, मोदी जी के लिए वो खुद के लिए नहीं जीते, उन्होंने अपने आप परिवार नहीं बनाया, लेकिन इस भारत को अपना परिवार माना। वो इस देश के लिए कार्य कर रहे हैं, हर जनता के लिए, हर वर्ग के लिए अपना प्रोत्साहन दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये सबको उनका अधिकार मिले, पब्लिक को उनका अधिकार मिले, जनता आगे बढ़े और जागरूक हो। हर पक्ष मतलब ये नहीं जानते कि वो पाकिस्तान से आए, उसको भी वो अधिकार देना चाहते हैं। लेकिन सुधरो, आपको सुधरना पड़ेगा, हर वर्ग को तो सुधरना पड़ेगा। हम आपको शरण दे रहे हैं, लेकिन आप शरण के प्रति अपना दृढ़ निश्चय और संकल्प लो कि हम एक बन के रहें, ना कि दो बन के रहें। वहां से आओ, लेकिन हमारे भारत में एकता बनाए रखो, शांति बनाए रखो। मोदी जी ये चाहते हैं और सबको एक लेके चलना चाहते हैं। उन्होंने अपना परिवार नहीं बनाया, लेकिन एक परिवार भारत, एक परिवार ऐसा बना दिया उन्होंने, मतलब संगठन को जोड़ के रख दिया। मैं यही चाहती हूँ, हर हर मोदी, हर घर मोदी। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे, ये ताजनगरी के लोग थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो केंद्र सरकार ने सीए का नोटिफिकेशन जारी किया है वो स्वागत योग्य है। हालांकि उसके दो पहलू भी हैं कि जिस तरीके से जो उनको नागरिकता दी जाएगी उस पर भी जांच पड़ताल की जाए, ये ताजनगरी के लोगों का कहना था। कैमरा पर्सन राहुल वर्मा के साथ मैं मनोज चार, इंडिया न्यूज, आगरा। तो आगरा की जनता क्या सोचती है सीए को लेकर, ये हमने आपको सुनवा दिया है। अब मैनपुरी की जनता का क्या कहना है, क्या सोचना है सीए कानून को लेकर, वो भी आप जान लीजिए। केंद्र सरकार के द्वारा सीएए कानून को पास कर दिया है, जिसको लेकर मैनपुरी में आज इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है और मैनपुरी की जनता से जानेंगे
कि सीएए कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा पास किया गया है उसको लेकर मैनपुरी की जनता किस तरीके से देखती है, इस कानून को मैनपुरी की जनता सही बताती है या गलत। तो आइए आपको लेके चलते हैं मैनपुरी की जनता के पास और उनसे ही जानेंगे कि जो कानून पास किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा वो किस तरीके का है। भाई साहब क्या नाम है अपना? अजय गुप्ता जी, कानून पास हुआ है सीएए, किस तरीके को देखते हैं इस कानून को लेकर? कैसा कानून है ये? सही है? सरकार के निर्णय लिया गया है, गलत है? सही कानून बनाया सरकार, सही कानून बनाया। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं कि इस कानून में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। इस पे लेकर क्या कहेंगे आप? मुस्लिम समुदाय को तो भ्रमित किया जा रहा है शुरू से ही। वो सही तरीके से मतलब उसको बताया ही नहीं गया है। उनको जानकारी भी है तो वो बने हुए हैं, मतलब वो चाहते हैं कि हम यदि मतलब उनके लिए तो इसमें कुछ है ही नहीं। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? नहीं, ये सही कानून लागू हुआ है। सही हुआ है जी। मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं दिया गया है। वो इस बारे में मतलब सही से जानकारी नहीं है उन लोगों को। अच्छा, कानून पास हुआ है सीए, किस तरीके से देखते हैं इस कानून को? कानून बिल्कुल सही पास हुआ है। बिल्कुल सही हुआ है जी। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कानून सबके लिए बराबर लागू किया गया है। ये तो अपनी समझ की बात है। कुछ लोग अच्छा मानते हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं मानते, लेकिन कानून जो पास हुआ बिल्कुल सही पास हुआ। भाई कानून जो पास हुआ उसमें कोई कमी नहीं है। कुछ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम समुदाय ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इनको जो कुछ इनके नेता लोग भ्रमित करते हैं, कोई ऐसी उसमें वो नहीं है। पाकिस्तान वगैरह से जहाँ से भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में रहेंगे, अगर वहाँ हिंदू है वही तो इंडिया आएगा। बाकी ये तो नहीं कहा कि नहीं आ सकता, नागरिकता उन्हीं को दे रहे हैं। यहाँ के लोगों की नागरिकता कोई चिंता नहीं है, यहाँ के लोग रह रहे हैं, लेकिन उन्हें भ्रमित किया जा रहा है कि तुम लोगों को यहाँ से भगा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, ये इसलिए भ्रमित है। भ्रमित किया जा रहा है मतलब कानून सही पास किया गया? कानून बिल्कुल सही पास किया गया। हिंदुस्तान में सब रहते हैं तो सबके लिए एक कानून एक होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा कानून अलग है आपका अलग है, ऐसे देश नहीं चल पाएगा। देखिए और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हम बात करेंगे सीएए कानून को लेकर। क्या लोगों की सोच है मैनपुरी के लोगों की, और मैनपुरी के जो लोग हैं, मैनपुरी की जनता है, वो किस तरीके से इस कानून को देखती है? क्या नाम भाई साहब अपना? मेरा नाम उत्तम गुप्ता है। उत्तम जी, कानून पास हुआ है सीएए केंद्र सरकार के द्वारा, कल शाम को ही पास कर दिया गया, किस तरीके से इस कानून को आप देखते हैं? ये कानून भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही लाभकारी कानून है। इसमें सब कुछ स्पष्ट की गई है। 2014 से पहले जो भी यहाँ पे रह रहे हैं उनको हिंदुस्तान की नागरिकता दी जा रही है। इसके अलावा जो हिंदुस्तानी अन्य देशों से बाहर अपने देश में आके नागरिकता लेने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी कानून है। बौद्ध हैं, ईसाई हैं, वो बौद्ध हैं, सिख हैं, हिंदू है और जैन है, ये समुदाय को बहुत ही ज्यादा पारसी और ईसाई भी है। पारसी और ईसाइयों को भी। अब जो लोग अन्य लोग बाहर से आके यहाँ पे नागरिकता लेना चाहते हैं उनके लिए भी प्रावधान है। तो देखिए मैनपुरी की जनता जो है वो लगातार कह रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून पास किया गया है वो बिल्कुल सही कानून है, और जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो इस कानून को अच्छी तरीके से पढ़ें, उसके बाद उस पर टिप्पणी करें। आखिर जो सरकार ने कानून पास किया है उसमें कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसमें लोगों को यहाँ नागरिकता मिल पाएगी और आने वाले समय में लोग भारत में रहकर अपना जीवन यापन कर पाएंगे। मैनपुरी से इंडिया न्यूज के लिए अवनीश मिश्रा। केंद्र सरकार। तो लखनऊ, आगरा, मैनपुरी की जनता को आपने सुना। अब आपको बागपत लेकर चलते हैं। वहां की जनता सीएए कानून को लेकर क्या सोचती है, क्या विचार रखती है, वो सुनवाते हैं आपको। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA पर सरकार ने कल रात नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसी के साथ साथ पूरे देश को अलर्ट पे भी रखा गया है। तमाम चीज़ों को वॉच किया जा रहा है। इसी के साथ साथ ये भी माना जा रहा है कहीं किसी तरह की कोई ऐसी घटना ना हो जो देश को या गलत संदेश जाता हो। ऐसी स्थिति में बागपत के आवाम से हम लोग बात करना चाहेंगे CAA को किस नज़र से देखते हैं और क्या राय इनकी है CAA लागू होने के बाद। आपका नाम? अमित चावला। अमित जी, कल सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया और CAA को लागू करने के बाद आपकी नज़रों से कैसा काम? बहुत अच्छा जी, जनसंख्या नियंत्रण पे बहुत अच्छा कानून है ये। जनसंख्या नियंत्रण यही है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको जी उनको यहाँ पे नागरिक बनाने का है। ये लंबे समय से चल रहा था, आपको कैसा लगता है? जी नहीं, ये ऐसा होना नहीं चाहिए जी। बाहर से हमारे यहाँ पे हमारे इंडिया में आके अपना वोटर बैंक बनाए और वोटर बने यहाँ पे, फिर ऐसे सरकार को चुने, गलत सरकार को चुने। ये बहुत ही अच्छा कानून लाए हैं।
इनका मानना ये है कि कानून अच्छा है। आपका नाम? मेरा नाम विशाल है जी। विशाल, CAA के बारे में जानते जी जानते हैं, ये बहुत ही अच्छा कराया सरकार ने जी। जैसे कि पहले से चलती आ रही थी कि ऐसा करेंगे तो बहुत ही अच्छा किया है सरकार। इससे आपको लगता है कि जो घुसपैठ है या इस तरह की चीज़ें हैं कुछ बंद होंगी? हाँ जी, बिल्कुल बंद होगी इससे। वो तो सरकार हमारी बहुत अच्छी है, इसलिए बढ़िया काम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आपका नाम? जी मेरा नाम हाजी मोहम्मद एहसान है। एहसान साहब, कल एक कानून लागू हुआ और उस कानून में को CAA कहा गया, आप इसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए सर, मैं देखता हूँ कि मोदी सरकार का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, कानून तो ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इस कानून के तहत सभी धर्मों को एक नज़र से देखा जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि मुसलमानों को इस धर्म में इस कानून में ना लाकर थोड़ी सी लापरवाही मैं मानता हूँ। और अगर ये कानून सभी के लिए है तो फिर सभी के लिए सब लोग बराबर होने चाहिए देश में। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहूदी हैं, वो भी इस धर्म में नहीं आते, इस कानून के अंदर नहीं आते। तो मेरा ये मानना है कि इस कानून को अगर लागू किया जाना है तो सभी के लिए लागू किया जाना चाहिए। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए सीधे आपको बहराइच का रुख करवाएंगे, जहां पर जनता, खास तौर पर मुस्लिम लोग CAA कानून को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इस पर आप रिपोर्ट देखिए। काफी गहमा गहमी के बीच CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को सरकार ने लागू कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में चुनाव होना है, ऐसे में इस कानून को लोग कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, ये जानने के लिए हम इस समय बहराइच के इस नाजिरपुरा बस्ती में आए हैं। ये मुस्लिम बस्ती है और ये मुस्लिम समुदाय के युवक हैं। ये किस तरीके से इस पूरे कानून को देखते हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। ये जो कल कानून ये लागू हो गया है, क्या लगता है कि किस नजर से देखते हैं आप इसको? ये कानून जो CAA लागू हुआ है, ये 1955 संशोधन करके लागू किया गया था। तो ये जो कानून लागू किया है, इसमें मुस्लिम का नागरिकता जो भारत में आके अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जो मुस्लिम आने थे, उनको नागरिकता नहीं दी गई क्योंकि उनका कोई पॉइंट नहीं रखा गया है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसको गलत टाइम पे लॉन्च किया गया है। गलत टाइम यह है कि इलेक्शन आने वाले हैं, जहां देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, वहां इस छोटी छोटी चीजों को लेकर इतनी जल्दी बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। प्लस रमजान भी आ गया है, मुसलमान और हिंदू को बांटने का काम ये सरकार सिर्फ यही कर रही है कि मुसलमान और हिंदू को बांटा जाए। क्या जरूरत थी इस वक्त उसको लॉन्च करने की? क्या जरूरत थी रमजान से पहले उसको लॉन्च करने की? तो ये सब बातें मतलब बहुत ही अलग चाहिए। निश्चित तौर पे देखिए, चूंकि जब 2019 में यह कानून जब पास हुआ था तो उस समय काफी देश में बवाल मचा था। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में इस कानून का सार क्या है, इस कानून का तार्किक अर्थ क्या है। लेकिन सरकार ये समझाने का प्रयास कर रही है कि इसमें किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। कुछ लोग और हमारे साथ में है। इस जो CAA जो कल लागू हुआ है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्या सोचते हैं? जैसे कि CAA जो लागू करा गया, अभी जो भाई बोल रहे थे कि इसके अंदर जो हिंदू जैसे कि बोल रहे हैं आने वाले हैं या आ रहे हैं, उनको नागरिकता मिलेगी, मुस्लिम लोगों को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्शन के टाइम लागू करा गया है, ये तो पहली बात तो ये गलत है। ये इलेक्शन के मुद्दे में इनको भिड़ा के और फिर जैसे भी इनको इलेक्शन निकालना हो उस छवि में ये अपने आप को करवट बदल सकते हैं, ये समझे। बाकी देखो, अगर देश में आप नेता हो, कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, क्योंकि एक बड़ा ही बुजुर्ग ही पूरे घर का रखवाला होता है। जैसे अगर आप प्रधानमंत्री हो, नेता हो, तो आप समझ लो पूरे इस देश में जैसे आपके आया है तो आप उसके रखवाले हो। आप उसके अंदर हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, कोई भी हो, उसके अंदर आप सभी नागरिक आपके वो हैं, समझे, बराबर हैं। तो आप सुन रहे थे, दरअसल अलग अलग जिलों में यूपी के लोगों का CAA कानून को लेकर क्या विचार है, क्या वो समझते हैं और क्या उनका मानना है, वो आपको प्रतिक्रियाएं सुनवा रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।